अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कल AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी PhD अरबिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें 40 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव और 40 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही थे, सब्जेक्टिव नहीं थे, जैसे कि बच्चों से बात हुई है। तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो देख रहे होंगे, उनको अभी आंसर की का इंतज़ार है और इंशाल्लाह हम करते हैं कि हमारी आंसर की बिल्कुल सही होगी, पूरी की पूरी सही होगी और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, कितने नंबर का गया है। तो अगर इस पेपर के बारे में मोटे तौर पे बात करूँ तो पेपर जो मीडियम था, ना बहुत ज़्यादा हार्ड था, ना बहुत ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट था और ना बहुत ज़्यादा आसान था। और मैं कह सकता हूँ कि 35 नंबर लाना बिल्कुल आसान बात है और एवरेज तौर पर बच्चे 30 से 35 के दरमियान रहे होंगे। मोस्टली बच्चे, अक्सर बच्चे जिन्होंने तैयारी करके जो गए होंगे, बग़ैर तैयारी वाले तो वो 10 पे भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो तैयारी करके गए होंगे तो वो 30 के 35 बच्चे वो यहाँ पर नंबर ला रहे होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। और उम्मीद करते हैं कि जो 3-4 पेपर हमने आपके लिए डिस्कस किए थे वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे। और PYQs में आप देख रहे हैं कि पिछले एक वीक से, पिछले हफ्ते से, बल्कि इस बार से जो नया सेशन शुरू हुआ है मेरा अरबिक के लिए, तो उसमें आप PYQs की डिटेल बिल्कुल वीडियोस ले रहे हैं और ये मैंने चेंज किया है। मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल दे रहा हूँ और उसके डिटेल होने की एक वजह है, वो इंशाल्लाह कभी आपको बाद में बताई जाएगी। तो अगर आप UGC नेट अरबिक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही बच्चे बहुत सारे जो तैयारी कर रहे होंगे लेकिन अभी एग्ज़ाम की वजह से, PhD एग्ज़ाम की वजह से रुके हुए थे, तो वो बच्चे आप जो है हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं UGC नेट अरबिक के लिए। और अगर क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से MA के बच्चे जो आपके IFLU और JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं MA के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो आपके साथियों ने एग्ज़ाम दिया है अपने दोस्तों के साथ सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो से उनसे फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, अल हैअतुत तनफ़ीदिय्या मानाहा फ़िल इंजलीज़िय्या। अल हैअतुत तनफ़ीदिय्या मानाहा फ़िल इंजलीज़िय्या, इंग्लिश में इसका माना क्या है? तो हैया काउंसिल, यहाँ पर अगर देखें तो काउंसिल दो माने में, यहाँ पर हैया के माने में भी काउंसिल आते हैं और काउंसिल के माने मजलिस से भी आते हैं। काउंसिल के माने मजलिस से भी आते हैं, जैसे आप कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, उसके लिए तर्जुमा आता है मजलिसुल अमन। क्या आता है? मजलिसुल अमन, उसके लिए तर्जुमा आता है। तो यहाँ पर अल हैअतुत तनफ़ीज़िय्या सब में काउंसिल है तो गोया कि पता चला कि हैया के लिए काउंसिल। अब तनफ़ीज़िय्या का माना देखना है, नफ़दा युनफ़िदु माने, तनफ़ीज़ माने एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन करना। तो अल हैअतुत तनफ़ीज़िय्या का सही जवाब होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या होगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल अल हैअतुल अकादमिया, ठीक है, मजलिसुल अकादमी भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद एडवाइजरी काउंसिल, मजलिसुल इस्तिशारी, अल हैअतुल इस्तिशारिया कह सकते हैं। पैरालाइज्ड काउंसिल, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, मन हुआ मिन शुआरा जाहिलियीन साफरा इलल कुस्तुनतुनिया। जाहिली शुआरा में से कौन है जो कुस्तुनतुनिया की तरफ इन्होंने सफ़र किया है? तो इसका सही जवाब होगा इम्रुल कैस ने कुस्तुनतुनिया की तरफ सफ़र किया था, ठीक है, इम्रुल कैस ने कुस्तुनतुनिया की तरफ सफ़र किया था। उसके बाद अगला सवाल है, मन क़ाला अन्न शक्क बिदायतुन लिकुल्लि मारिफ़ा। किसने कहा है कि शक जो है हर मारिफत की एक शुरुआत होती है, हर जानकारी की, हर यकीन की एक शुरुआत होती है? तो इब्ने, ये जो गज़ाली हैं, गज़ाली जो हैं, इनका काफ़ी मशहूर कौल है इस ताल्लुक़ से, काफ़ी मशहूर एक फ़लसफ़ा है और काफ़ी मशहूर इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, गज़ाली का। तो ये सही जवाब होगा गज़ाली के बारे में, ठीक है। गज़ाली हैं कौन? अब ये सुन लीजिए, ये डिटेल हम यही कर रहे हैं, ठीक है। गज़ाली हैं कौन? तो गज़ाली क्या हैं? ये मुस्लिम फ़क़ीह हैं, फ़ैलसूफ़ हैं और सूफ़ी हैं, अशअरी हैं, शाफ़िई हैं। और इसी तरीके से इनका नाम है अबू हामिद मोहम्मद अल ग़ज़ाली अत्तूसी अन्नीसापुरी। अबू हामिद मोहम्मद अल ग़ज़ाली, ठीक है, अत्तूसी अन्नीसापुरी। उसके बाद 450 में इनकी पैदाइश हुई है और 505 में इनकी वफ़ात हुई है। 450 में इनकी पैदाइश हुई है और 505 में इनकी वफ़ात हुई है। और दूसरे हिसाब से, ईसवी हिसाब से 1058 में इनकी पैदाइश हुई है और 1111 में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। उसके बाद जो अशारी मज़हब के अबुल हसन अल अशरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, ये अबुल हसन अल अशरी के बाद जो 3 उसूल समझे जाते हैं अशरी मज़हब के, जो कौन हैं? अल-बाक़िलानी हैं, नंबर 1 अल-बाक़िलानी हैं, दूसरे पे हैं अल-जुवैनी, ठीक है, इमामुल हरमैन जिनको कहा जाता है, और तीसरे हैं गज़ाली, ठीक है, तीसरे हैं
الغزالی۔ باقی ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ حجت الاسلام کہا جاتا ہے، ابو حامد محمد بن محمد، ٹھیک ہے، محمد بن محمد الغزالی۔ باقی ان کی کتابیں جو ہیں، نمبر 1 کیمیاء السعادہ، یاد کر لینا، ابھی اور بھی ایگزام ہے، JNU کا بھی ہے، ٹھیک ہے، DU کا بھی ہے، کیمیاء السعادہ، کیمیاء السعادہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تحافظ الفلاسفہ ہے، کیا ہے؟ تحافظ الفلاسفہ ہے۔ اس کے بعد احیاء علوم الدین ہے، احیاء علوم الدین ہے ان کی کتاب۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے المنقذ من الضلال ہے، ٹھیک ہے، المنقذ من الضلال ہے ان کی کتاب۔ تو یہ آپ کو 4 کتابوں کے نام میں نے بتائے، کیمیاء السعادہ، تحفظ الفلاسفہ، احیاء علوم الدین اور المنقذ الضلال، ان کے بارے میں آپ ان کو یاد رکھیں گے۔ باقی یہاں پر ہے محی الدین العربی، العربی الف لام غلط لگا ہوا ہے یہاں پر، بلکہ یہ اصل ہے محی الدین ابن عربی، ابن عربی بغیر الف لام کے۔ یہ ہیں کون؟ متصوف ہیں، صوفی ہیں، اندلسی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو الشیخ الاکبر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ الشیخ الاکبر۔ شاید جو ابھی ایک کیا نکلا تھا ڈرامہ، کہاں کا، ترکی کا کوئی ڈرامہ نکلا تھا، ٹھیک ہے، تو ان میں ابن عربی دکھائے گئے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا، لیکن بہت سنا ہے کہ بچے مسئلے پوچھتے تھے نا، جو بچے دیکھتے تھے کہ ابن عربی کون ہیں، یہ کیا ہیں، ان کے بارے میں یہ وہ چیز ہے، تو وہی ابن عربی ہیں، ٹھیک ہے، الشیخ الاکبر۔ ان کی کتابوں کی بات کریں تو ان کی کتابوں کے نام اب دیکھ لیں آپ۔ نمبر 1 فصوص الحکم، 3 کتابیں مشہور ہیں اور تینوں کے نام ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فصوص الحکم شاید PYQs میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، فصوص الحکم۔ اسی طریقے سے آپ کے الفتوحات المکیہ، JNU کے MA میں آیا تھا، الفتوحات المکیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ترجمان الاشواق۔ تو گویا کہ تینوں ہی کتابیں محی الدین ابن عربی کی مشہور ہیں۔ نمبر 1 فصوص الحکم، نمبر 2 الفتوحات المکیہ، اور نمبر 3 ترجمان الاشواق، ترجمان الاشواق۔ باقی ان کے جو القاب ہیں، نمبر 1 الشیخ الاکبر، الشیخ الاکبر، رئیس المکاشفین، رئیس المکاشفین، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے البحر الزاخر، بحر الحقائق، امام المحقق، محققین، اور سلطان العارفین ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا محی الدین ابن عربی کے بارے میں۔ پھر ابن الجوزی کے بارے میں بات کریں تو ابن الجوزی یعنی ان کے باپ جو ہے، ان کے جو جوز نسبت کس کی طرف ہے؟ کبھی کبھی سوال ایسے ہوتے ہیں۔ تو جوز جو ہے، ان کے گھر میں ایک جوز کا درخت تھا، جس کی وجہ سے ان کو ابن الجوزی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن الجوزی ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو الفرج عبد الرحمن ابن ابی الحسن، اتنا یاد کر لینا، ابو الفرج عبد الرحمن ابن الحسن، اور ابو الفرج تو شاید اصفہانی بھی ہیں، ان کا نام کمنٹ میں لکھ دینا، دونوں کا آپ کمنٹ میں نام لکھ دیں گے تو دیکھیں گے کیا سملیٹی ہے، کیا الگ الگ ہیں۔ ابو الفرج ان کا نام کیا ہے؟ ابو الفرج عبد الرحمن بن ابی الحسن، ٹھیک ہے۔ باقی یہ حنبلی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں اور متکلم ہیں۔ 510 میں ان کی پیدائش ہے اور 597 میں ان کی وفات ہے، یہ یاد کر لینا۔ 510 میں ان کی پیدائش ہے اور 597 میں ان کی وفات ہے۔ عراقی ہیں، ٹھیک ہے، عراقی ہیں۔ باقی ان کی کتابیں اب دیکھ لیں، ان کی کتابیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 تلبیس ابلیس، PYQs کی کتاب ہے تلبیس ابلیس۔ اسی طریقے سے PYQs کی اور کتاب کون سی ہے؟ سید الخاطر ان کی PYQs کی کتاب ہے۔ سید الخاطر کیا ہے؟ ان کی PYQs کی کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی صفت الصفوہ ان کی کتاب ہے، صفت الصفوہ ان کی کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی ہے دفع شبہ تشبیہ بکف التنزیہ، ٹھیک ہے۔ ذہبی نے ان کے بارے میں فرمایا ما علمت ان احد من العلماء، کہ ذہبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اردو میں سن لیجیے کہ جتنی اس بندے نے کتابیں لکھی نا، کسی نے نہیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 300 کتابیں۔ کتنی کتابیں؟ ہر فن میں تقریباً، فقہ میں، آپ کی حدیث میں، تاریخ میں اور تکلم میں، ٹھیک ہے، علم کلام میں، اس طریقے سے ان کی کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے ابراہیم بن سیار، جو کہ جن کو ابراہیم نظام بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم نظام بھی کہا جاتا ہے، جاہز کے استاذ ہیں، یہ جاہز کے استاذ ہیں اور عراق سے تعلق رکھتے ہیں اور معتزلہ کے اماموں میں سے بڑے امام ہیں، معتزلہ کے اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں۔ اگلا ہے سوال ہے لن یفوز الکسلان الترجمۃ الصحیحہ لہا، کہ جو سست آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سست آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے یا ہوگا، اس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہو۔ تو اس کا صحیح ترجمہ جو ہوگا دا لیزی پرسن جو ہے کین ناٹ سکسیڈ، ٹھیک ہے، کین ناٹ سکسیڈ، اس کا صحیح ترجمہ ہے لیزی پرسن جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ اصل اس کی میننگ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میننگ اس کی کہاں سے مل رہی ہے؟ اے آپشن میں، باقی آپ اپنا ملا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا لگا کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے الرد علی الدہریین، الرد علی الدہریین جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ تو الرد علی الدہریین جو آپ کی جمال الدین الافغانی کی کتاب ہے، الرد علی الدہریین جو ہے کس کی کتاب ہے؟ جمال الدین
अल-अफ़ग़ानी की किताब है, ठीक है। अर्रद्दु अला दहरिय्यीन आपकी जमालुद्दीन अल-अफ़ग़ानी की किताब है, ठीक है, जमालुद्दीन अल-अफ़ग़ानी की किताब है। और उसके बाद मोहम्मद अब्दुहु वगैरह हैं, अब्दुर्रहमान अल-कवाकिबी सूरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, क़ासिम अमीन फेमिनिस्ट हैं, तहरीरुल मरा की बात की है और इसी तरीके से इन्होंने किताब भी लिखी उसमें। फिर उसके बाद ज़बीदा है, ज़बीदा या ज़ुबैदा कह लें, कानत ज़ौजतु, ये किसकी बीवी थी? ज़ुबैदा जो है किसकी बीवी थी? तो ज़ुबैदा जो है आपकी हारून और रशीद की बीवी थी। किसकी बीवी थी? हारून और रशीद की बीवी थी, ये सही जवाब होगा आपका। काफ़ी मशहूर है, इन्होंने शायद एक नहर वगैरह बनवाई थी जिसकी वजह से हमने तारीख़ वगैरह में पढ़ा है, ठीक है। और इन्होंने यानी इराक़ से मक्का की तरफ एक रास्ते को हमवार करवाया हज्जाज के लिए, वो मशहूर है, सबसे बड़ा काम है इनका। और इनका ये क्यों मशहूर है? क्योंकि सियासत में इन्होंने थोड़ी दखलंदाजी की, आई मीन की सियासत में इन्होंने थोड़ा काम किया है। मन हुवल मुसन्निफ़ लिकिताब अश्शअर व शुआरा, ठीक है। अश्शअर व शुआरा के मुअल्लिफ़ कौन हैं? तो इसके मुअल्लिफ़ हैं आपके इब्न क़ुतैबा। इब्न क़ुतैबा कौन है? इब्न क़ुतैबा हैं। इब्न क़ुतैबा की मैं हमेशा 4 किताबें आपको बताता हूँ, हमेशा 4 किताबें बताता हूँ, वो 4 किताबें तो याद होना चाहिए। नंबर 1 अश्शअर व शुआरा, नंबर 2 अदबुल कातिब, नंबर 3 आपकी अयूनुल अख़बार और नंबर 4 आपकी अल मारिफ़ है, ठीक है। अल मसऊदी की बात करें तो ये मुअर्रिख़ हैं, इंडिया में इन्होंने ज़ियारत की थी, इंडिया आए थे और इंडिया मरवजुज़ ज़हब व मादनुल जौहर में इंडिया के बारे में लिखा है। जो मशहूर इनकी किताब है मरवजुज़ ज़हब व मादनुल जौहर। वाक़ई इब्न रशीक़ अल क़ीरवानी नाक़िद हैं, क़ीरवान, ठीक है। क़ीरवान कहाँ है ये आपको कमेंट में लिखना है। बाकी इब्न रशीक़ अल क़ीरवानी की 2 मशहूर किताबें, नंबर 1 अल-उम्दा फ़ी सनाअत अश-शेर व नक़्दिही और इसी तरीके से क़ुरादतुज़्ज़हब है, क़ुरादतुज़्ज़हब है, ठीक है। इब्न अल-अमीद ये कि आपके नस्र में से हैं। उसके बाद अगला सवाल है अल-उम्दा अल-लफ़हु, अल-उम्दा किसकी है? जिसकी बात अभी मैंने ऊपर की। तो उम्दा जो किताब है वो है आपकी इब्न रशीक़ अल क़ीरवानी की, इब्न रशीक़ अल क़ीरवानी की। बाकी अबू बकर सूली की बात करें तो सूली, जो सूली इनको कहा जाता है, इनके दादा का नाम था सूल तकीन, तो उसकी वजह से यानी निस्बत किसकी तरफ है? दादा की तरफ है। बाकी इनकी किताबों की बात करें तो इनकी किताब है अदबुल कुत्ताब। क्या किताब है इनकी? अबू बकर सूली की अदबुल कुत्ताब। जैसे अदबुल कातिब है ना इब्न क़ुतैबा की, लेकिन इनकी है अदबुल कुत्ताब। और इसी तरीके से इनकी किताब है अख़बारुल क़रामिता। क्या है? अख़बारुल क़रामिता। इसी तरीके से इनकी एक और किताब है अल-कश्फ़ु अन मसावी शेर मुतनब्बी। इसी तरीके से साहिब इब्न अब्बाद की भी सेम किताब है शायद, अल-कश्फ़ु अन मसावी शेर मुतनब्बी। और ये शतरंज बहुत खेलते थे, अबू बकर रसूली जो हैं आपके शतरंज बहुत खेलते थे। बाकी अगला सवाल जो है अदीब मिस्री गलबा अला किताबातिहिल इज्तिमाइया, जो सोशल समाज से मुतालिक जो उन्होंने लिखा है उसमें थोड़ा पेसिमिस्टिक टाइप है, बदशगुनी की कुछ नहीं हो सकता, वो हमारा हम बुरे हैं, ये वो है, इस तरीके की चीज़ें हैं उनकी किताबों में, ठीक है। मोहर लगी हुई है, उस तरह की चीज़ों का ज़्यादा छाप है, छाप कहेंगे ताबे को, ठीक है, हम बोलते हैं उसकी किताबों में तो इस चीज़ की छाप है, ठीक है। तो वो कौन है? ये ताहा हुसैन के बारे में है। किसके बारे में? ताहा हुसैन के बारे में, जिनको कहा जाता है अमीदुल अदबिल अरबी, अमीदुल अदबिल अरबी। जबकि अब्बास महमूद अल-अक्काद को कहा जाता है अमलाकुल अदबिल अरबी, अमलाकुल अदबिल अरबी, ठीक है, अमलाकुल अदबिल अरबी। बाकी सैयद कुतुब, जिनकी एक मशहूर किताब तफसीर है फ़ी ज़िलालिल कुरान, 7 जिल्दों में, और कभी कभी कहीं लिखा 30 अज्जा में। हाँ, जिल्दें 7 हैं, अज्जा 3 हैं, अज्जा कितने हैं? 7 हैं। तो अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्या मैंने कहा कि मुजल्लद कितने हैं? लिख देना यहाँ पे, मुजल्लद कितने हैं? 7 और अज्जा कितने हैं? 30, ठीक है। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा था, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वो वीडियो उस तक पहुँचेगी और आप लोग उसको पहुँचा दें, या आप लोगों के लिए भी काफ़ी है। मुजल्लद का मतलब होता है कि सामने हमारे हाथ में, हार्ड तौर पे कैसे हमारे सामने आई है, ठीक है। हो सकता है कि एक ही जिल्द हो, लेकिन मैंने उसको 3 अज्जा पर बनाया है, ठीक है। एक जुज़ ये है कि मैं उसमें कुछ और बात कर रहा हूँ, दूसरे जुज़ में कुछ और बात कर रहा हूँ, तीसरे जुज़ में कुछ और बात कर रहा हूँ। जैसे आपके कुरान में कितने अज्जा हैं? 30 अज्जा हैं, लेकिन जिल्द कितनी है? एक ही है। समझ पा रहे हैं? कुरान में कितने अज्जा हैं? 30 अज्जा हैं, लेकिन जिल्दें कितनी हैं? जिल्दें एक ही जिल्द है कुरान की। तो मुजल्लद का मतलब हार्ड में कितने उसमें आ रही है? एक जिल्द है, 2 जिल्द हैं। और अज्जा का मतलब कि मानवी तौर पे, जैसे पहला पारा ख़त्म, एक जुज़ ख़त्म हो गया, दूसरा पारा ख़त्म, दूसरा जुज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपना पॉइंट पहुँचा चुका हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि 3 अज्जा हैं तो 3 आपकी जिल्द भी होती हैं। मैंने ऐसा माना कि कोई कुरान ऐसा तैयार कर दे या तफसीर अपनी कोई ऐसी बना दे कि एक पारे में एक तफसीर करेगा, एक पारे की तफसीर एक जुज़ में करेगा और उसकी एक अलग जिल्द बनेगी, और हैं भी शायद, होंगी भी किताबें इस तरीके की। तो गोया कि वो 30 अज्जा भी हुए, 30 जिल्दें भी हुई। तो फ़ी ज़िलालिल कुरान जो है सैयद कुतुब की, ये क्या कहा मैंने? जिल्दें कितनी हैं? 7। अज्जा कितने हैं? अज्जा कितने हैं आपके? 30, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ जिल्द और अज्जा में समझ जाएंगे। जिल्द का ताल्लुक है हार्ड से, हार्ड जो सामने आता है हम दिखता है कि हमारे हाथ में जो 1 किताब 2 किताब 3 किताब इस तरीके से होती हैं, और अज्जा का मतलब है कि मानवी तौर पे की मफहूम ये है। तो कहीं कहीं एक जिल्द में भी 3 अज्जा हो सकते हैं, 10 अज्जा हो सकते हैं, ठीक है, और कभी कभी एक जिल्द में 1 जुज़ होगा, 2 जिल्द में 2 जुज़ होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल है तुगराई मारूफ़ुन लिक़सीदतिही, ठीक है। अब तुगराई मारूफ़ुन लिक़सीदतिही, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी कसीदे ना यहाँ पर क़सीदतुल बुरदा है, लामियतुल अरब है, लामियतुल अजम है, लामियतुल हिंद है, ये सब के सब मशहूर हैं। इनकी थोड़ी डिटेल देख लें, क्या है शुरू में, टॉपिक क्या है, किस अंदाज़ में लिखा है, मदह में है, फ़ख्र में है, किसके बारे में है, ये आप जाके ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बताऊंगा मैं आपको, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो प्लीज़, तो जितने भी साल के आपको PYQs मिल रहे हैं, जैसे अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी साल के PYQs आपके पास हैं उनकी पूरी डिटेल में चले जाएं, ठीक है, पूरी डिटेल में। यानी PYQs का अगर एक क्वेश्चन है पूरी डिटेल में चले जाएं उस बंदे के बारे में, जब वो ऑप्शन में आया तो कभी कभी उसके बारे में सवाल भी पूछा जा सकता है। आप जो है PhD की तैयारी कर रहे हैं, तो आप PhD की तैयारी करते हुए सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के पेपर ना उठाएं, बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर भी उठाएं और उनके सॉल्यूशन एक एक ऑप्शन में डिटेल में जाके गुफ्तगू करें, अपने नोट बना लें और इंशाल्लाह फिर आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर तुगराई जो है ये किस कसीदे के लिए मशहूर है, तो ये लामियतुल अजम के लिए मशहूर है। लामियतुल अजम किसका है, लामियतुल अजम किसका है, तुगराई का है। लामियतुल अरब किसका है, इनकी डिटेल देख लेना, ये आपका है शनफरी का, जैसे शनफरी का 68 बैतन में है, शायद बहरे बसीत में है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल निकालने की कोशिश कीजिएगा, टॉपिक वगैरह क्या है। क़सीदतुल बुरदा जो कि काब बिन ज़ुहैर का है, लामियतुल हिंद जो कि अब्दुल मुक़्तदिर अल-किंदी का है, अब्दुल मुक़्तदिर अल-किंदी का है। उसके बाद मौदू अल-खुतबात अल-अहमदिया, इस सवाल की तो मेरे नज़र में कोई जगह नहीं बनती है, शायद ये पता नहीं यार क्या उर्दू में या हिंद है, ठीक है, शायद अरबी में ही है, ठीक है। तो मौज़ूउल खुतबात अल-अहमदिया, खुतबात अहमदिया जो है सर सैयद अहमद ख़ान की, इसका मौजू क्या है, तो इसका मौजू है सीरत नबविया, सीरत नबविया। और ये किताब इन्होंने लंदन में लिखी है, ये किताब इन्होंने कहाँ पर लिखी है, लंदन में लिखी है। अगला सवाल है अना व अबू तम्माम हकीमान व शायर अल-बुख्तरी, अना व अबू तम्माम अल-हकीमान व शायर अल-बुख्तरी, मैं और अबू तम्माम, तो ये तीनों जो हैं एक असर के शामी, तीनों शाम के हैं, तीनों कहाँ के हैं, शाम के हैं, जो अल-असालूस फ़िल असरिल उम्वी कही जाती है, यानी टिकड़ी अशारुश्शुअरा अस्सलासा कहा जाता है फ़िल असरिल उम्वी। कौन है वो, मुतनब्बी, अबू तम्माम और अल-बुख्तरी। तो अना से मुराद कौन होगा, अबू तय्यब, यानी कहा किसने है, अबू तय्यब अल-मुतनब्बी, अबू तय्यब अल-मुतनब्बी। और अगर ऐसा होता कि अल-मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान व शायर अल-बुख्तरी, तो ये किसने कहा है, अबुल अला अल-मुअर्री ने। यानी अना की इजाफ़त ख़त्म करके अगर नाम हो यहाँ पर अल-मुतनब्बी, तो ये किसने कहा है, ये कहा है अबुल अला अल-मुअर्री ने। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि 2 अक़वाल हैं इसमें। अगला सवाल है वुलिद इब्न रूमी अश-शाइर अल-अब्बासी फ़ी, इब्न रूमी जो है कहाँ पैदा हुए हैं, तो इराक़ में पैदा हुए हैं। इब्न रूमी कहाँ पैदा हुए, इराक़ में पैदा हुए। अगला सवाल है उक़ूबतुल इदाम, इदाम माने होता है फांसी, सेंटेंस, ठीक है, फांसी। उक़ूबतुल इदाम माने होता है फांसी की सज़ा, फांसी की सज़ा, ठीक है, सज़ाए मौत कह सकते हैं उसको, तो ये होगा डेथ पेनाल्टी, इसका सही तर्जुमा क्या होगा, डेथ पेनाल्टी, ठीक है, डेथ पेनाल्टी। बाकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तर्जुमा क्या होगा, अल-हब्स मदल हयात, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होगा, अल-हब्स मदल हयात। फिर उसके बाद परमानेंट इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होगा, अल-हब्स दाइम। फिर उसके बाद हाउस अरेस्ट का मतलब होगा इक़ामतुन जबरिया, ठीक है, इक़ामतुन जबरिया। उसके बाद अगला सवाल है इल्तहक़ अब्दुल हमीद अल-कातिब बिदीवान, तो अब्दुल हमीद अल-कातिब किसके दीवान से मुल्हक़ थे। दीवान का मतलब कि मिनिस्ट्री, जैसे आजकल मिनिस्टर वगैरह हैं, तो उस वक्त कौन सा बादशाह था जिससे मिलकर ये रहते थे, तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के साथ। मुआविया हो ही नहीं सकते क्योंकि उस वक्त तो ये पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है, हज़रत मुआविया के टाइम तक तो पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है, तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक। तो इसी तरीके से खुलफ़ा वगैरह के बारे में एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। कौन से खुलफ़ा, एक असरे खुलफ़ा राशिदीन के ताल्लुक से, खुलफ़ा उम्वी के ताल्लुक से, और उसको हिस्ट्री के हिसाब से नहीं, ठीक है, हाँ मोटे मोटे काम उनके देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा ये होगा कि देखने की कोशिश करेंगे कि इनका ये दौर है, तो इस वक्त में गोया कि अख्तल रहे होंगे, ठीक है, फ़रज़दक रहे होंगे, तो क्या इनके साथ रहे, हाँ रहे, थोड़ा बहुत रहे, तो डिटेल इस तरीके की इंशाअल्लाह वीडियो UGC नेट बच्चों के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि हाँ आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, हिशाम बिन अब्दुल मलिक। अगला सवाल है वुलिदल कमीत या कमीत जो भी बोलते हैं, कमीत बिन ज़ैद अल असदी, ये कहाँ पर पैदा हुए हैं, तो ये आपके पैदा हुए हैं, ठीक है, इराक़ में पैदा हुए हैं, ठीक है, कूफ़ा में, इराक़ में पैदा हुए हैं, कूफ़ा के, इराक़ के कूफ़ा में पैदा हुए हैं। कहाँ पर पैदा हुए हैं, इराक़ के कूफ़ा में पैदा हुए हैं। अल-कुमैत बिन ज़ैद अल असदी, इनको अबुल मुस्तहिल कहा जाता है, इनकी कुनियत क्या है, अबुल मुस्तहिल। 60 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है,
60 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، 156 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، تشیع سے کافی مشہور ہے اور ان کے قصائد کو الہاشمیات کہا جاتا ہے، شاید مدح میں کہے ہیں بنی ہاشم کی، ٹھیک ہے، اہل بیت کی، تو ان کے قصائد کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاشمیات کہا جاتا ہے۔ فرزدق نے ان کے بارے میں کہا کہ تم انت واللہ اشعار من مضی و اشعار من بقیہ، کہ جو گزر چکے ان میں سب سے بڑے شعراء اور جو ابھی باقی ہیں ان میں بھی سب سے بڑے شاعر ہو تم۔ فرزدق نے کس سے کہا تھا یہ آپ کا کمید بن زید الاسدی سے کہا تھا، ٹھیک ہے، کمید بن زید الاسدی سے کہا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نابغہ الجعدی کان من الشعراء، نابغہ الجعدی جو ہیں یہ کون سے شعراء میں سے ہیں؟ نابغہ الجعدی جو ہیں یہ کون سے شعراء میں سے ہیں؟ تو نابغہ الجعدی جو ہیں یہ آپ کے شعراء مخضرمین سے ہیں، شعراء مخضرمین سے ہیں، ٹھیک ہے، شعراء مخضرمین سے ہیں۔ نابغہ الجعدی ان کا نام کیا ہے؟ ابو لیلہ النابغہ الجعدی الکعبی، ابو لیلہ ان کی کنیت۔ 65 ہجری میں ان کی وفات ہے، 65 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ صحابی بھی ہیں، شاعر ہیں، صحابی ہیں اور عمر دراز من المعمرین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بتوں کی عبادت چھوڑی تھی اور اسی طریقے سے شراب سے روکتے تھے، اسلام سے پہلے 120 سال کی زندگی گزاری، اور اسلام کب لائے؟ 9 ہجری میں، اسلام کب لائے؟ 9 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مدح رسول میں بھی کافی اشعار کہیں، کیونکہ مہاجر میں سے تو ایسا کہیں گے ہی۔ کتاب العین، کتاب العین کس کی ہے؟ کتاب العین کیا ہے؟ بلکہ یہاں پر سوال کیا ہے؟ کتاب العین کیا ہے؟ تو موجم وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ابھی میں جو ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو، جو مشہور موجم ہیں، ٹھیک ہے، موجم ہیں، ڈکشنریز ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ترتیب کیا ہے، کس انداز میں ان کو بنایا گیا ہے، کیونکہ اس طریقے کے سوال پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جائیں گے پی ایچ ڈی میں، آپ کے جے این یو میں، جامعہ میں اور اسی طریقے سے ڈی یو میں۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ یہ معجم لغوی ہے، نہ کوئی روایہ ہے، نہ مجموعۃ الاشعار ہے، نہ قصیدہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ معجم لغوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب العین کے بارے میں دیکھ لیں۔ اول معجم عربی، اول معجم عربی، پہلی عربی معجم ہے، کس نے لکھی ہے؟ الخلیل بن احمد الفراہیدی نے، الخلیل بن احمد الفراہیدی نے۔ کس نے اس کو مرتب کیا ہے؟ یہاں اللیث بن المظفر اللیثی الکنانی، اللیث بن مظفر اللیثی الکنانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب، اس میں ترتیب بڑی عجیب سی ہے، اور جو کتاب کو معجم، ٹھیک ہے، جو کتاب کی ترتیب دی گئی ہے وہ الف اور با اس حساب سے نہیں، بلکہ ہر کتاب کی الگ الگ ترکیب ہوتی ہے، اور اس کی ترتیب اتنی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، کہ اس کا پہلا حروف جو ہے حرف العین ہے اور آخری والا میم ہے۔ اور میں بتا دیتا ہوں ترتیب کیا ہے، مخرج کے حساب سے ترتیب رکھی ہے، یعنی جس کا مخرج جتنا گاڑا ہے، جیسے عین سب سے پہلے نا، تو اندر سے پورا حلق سے نکل کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عین سب سے پہلے ہے، بلکہ سب سے آخر میں کیا ہے؟ میم، کیونکہ میم جو ہے صرف ہونٹوں سے ہی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مخرج کے حساب سے حروف کو ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک ترتیب ہے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں اگر اس طریقے کا سوال آئے گا تو آپ اس کو حل کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی جو کتابیں لکھی گئی مشہور لغت میں، اس کتاب پہ اعتماد کرتے ہوئے، اس کتاب کے بعد جیسے البارع کس کی کتاب ہے؟ ابو علی قالی کی۔ البارع کس کی کتاب ہے؟ ابو علی القالی کی۔ تہذیب اللغہ ایک کتاب لکھی گئی، تہذیب اللغہ کس کی ہے؟ ابو منصور الازہری کی کتاب ہے، تہذیب اللغہ ابو منصور الازہری کی کتاب ہے۔ المحیط فی اللغہ کس کی کتاب ہے؟ صاحب بن عباد کی کتاب ہے، المحیط فی اللغہ صاحب بن عباد کی کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، مختصر العین ہے ابو بکر الزبیدی کی، اور محکم ہے ابن سیدہ کی۔ اور جمہرہ ہے، جمہرہ جو ابن درید کی کتاب ہے، جمہرہ وہ کتاب العین کو آسان ترتیب دینے کے لیے لکھی گئی ہے، کہ آسان انداز میں، کیونکہ اس سے ڈائریکٹ استفادہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف وہی نہیں ہے کہ عین سے شروع کیا میم پہ ختم کیا ہے۔ لعبہ جو ملے گا وہ آپ کو عین میں ملے گا، نہ لام میں ملے گا، کسی میں نہیں ملے گا، آپ تو لام میں ڈھونڈنے چلے جائیں گے، لیکن وہ کہاں ملے گا؟ عین میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ باقی خلیل بن احمد الفراہیدی کی بات کریں تو 100 میں پیدائش ہوئی ہے، 100 ہجری میں، اور 170 میں ان کی وفات ہوئی، 170 میں ان کی وفات ہوئی۔ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، اور واضح علم العروض ہیں، علم العروض کے واضح ان کو کہا جاتا ہے۔ سیبویہ کے استاذ ہیں، سوال ایسے بن چکے ہیں۔ بصرہ عراق میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور نضر بن شویل نے کہا ہے کہ دیکھنے والوں نے ان جیسا نہیں دیکھا، اور نہ خلیل نے کوئی اپنے جیسا دیکھا۔ جملہ کیا ہے؟ قال النضر بن شمیل ما رأى الرؤون
राऊना, ठीक है, मिसल अल खलील वला रा अल खलील मिसल नफ्सी, ठीक है, देखने वालों ने इनके जैसा कोई नहीं देखा और न खलील ने अपने जैसा कोई देखा। और सुफियान बिन उयैना ने कहा इनके बारे में, सुफियान बिन उयैना मुहद्दिस हैं, कि जो चाहता है कि एक ऐसे आदमी की तरफ देखे जो कि सोने से और मुश्क से पैदा किया गया है, तो वो खलील बिन अहमद अल फराहिदी की तरफ देख ले। तो ये कुछ मशहूर जुमले हैं जो इनके बारे में कहे गए हैं। बाकी इनके बारे में एक और मशहूर क्या है कि इन्होंने शेर के 15 औज़ान मुरतब किए हैं, 16 टोटल हैं, एक किसने किया है, एक आपका शायद अखफश ने किया है। बाकी इनकी एक किताब है मानिल हरूफ, मानिल हरूफ। तो किताबें कितनी हुई, नंबर 1 किताबुल ऐन, अन्नुक़त व शक्ल, ये सबसे अहम है। फिर उसके बाद अल-इक़ा, मानिल हरूफ, अल-उरूज़ के नाम से इनकी किताब है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगला सवाल है हरकतुस सन्नूसिया नशअत व तरारअत फ़ी। तो हरकतुस सन्नूसिया जो है ये कहाँ पर इसको परवरिश मिली है, तो ये आपके तराबलस यानी लीबिया में इसको परवरिश मिली है। चुनांचे बड़े नामों में से मोहम्मद बिन अली सन्नूसी, अहमद शरीफ सन्नूसी, उमर अल मुख्तार। सही जवाब क्या होगा, तराबलस और लीबिया में। अगला सवाल है लजनतुल इंतखाबिया, लजनतुल इंतखाबिया मानाहु बिल इंग्लिजिया, इंग्लिश में इसका माना क्या होगा। तो लजना के माना कमीशन के ले लें, हया के माने कमीशन के आए थे, मजलिस के माने कमीशन के बताया, इंतखाबिया मतलब इलेक्शन। बहुत इजी रहता है, इतना कन्फ्यूजिंग तो रहता ही नहीं है। इंतखाबिया देखें, इंतखाब माने इलेक्शन, तो इलेक्शन कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो लॉ इलेक्शन कमीशन का क्या होगा, लजनतुल इंतखाबिया। लॉ कमीशन का क्या होगा, लजनतुल कानून, ठीक है, लजनतुल कानूनिया या लजनतुल कानून। फिर उसके बाद सिलेक्शन कमीशन जिसको हम कह लेंगे मजलिसुल लजनतुल इख्तिबार या लजनतुल इख्तियार या मजलिसुल इख्तियार। फिर उसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड, मजलिसुल बल्दिया, ठीक है, मजलिसुल बल्दिया। तो आज इंशाल्लाह हम 20 और अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी आपके सामने, आज ही आएगी। तो इस वीडियो को पहले शेयर करें और कमेंट करें, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो आपके सामने फ़ौरन आपको दे दी जाएगी। तो ये आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर।